Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, please go through the standard warning and disclaimer and these disclosures also. तो आज मैं एक आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी हमने स्क्रीनर पे काफ़ी वीडियो बनाई, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि कुछ चेंज किया जाए, समथिंग न्यू। तो जैसे मैं दो मेन प्लेटफॉर्म जो यूज़ करता हूँ दैट इज़ कि फर्स्ट वन इज स्क्रीनर जो मेरा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए रहता है। तो मोस्टली जो कंपनीज की अगर फंडामेंटल स्टडीज़ करनी होती है तो मैं स्क्रीनर से करता हूँ। और बाकी जो एक टेक्निकल और कुछ और टाइप का एनालिसिस कुछ मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मैं स्टॉक एज यूज़ करता हूँ। तो काफ़ी इसमें फ़ीचर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे न्यूज़ अपडेट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं और जैसे आपको एफआईज़ का डाटा डेली का आपका और बल्क डील्स वगैरह और इस टाइप के काफ़ी इंफॉर्मेशन है और एनालिसिस में मेरे ये काफ़ी हेल्प करती है। क्योंकि इसमें जो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वो टॉपिक का आज हमने रखा है कि नाम टेक्निकल एनालिसिस विद स्टॉक एज। तो जो लोग ये स्पेशली उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। वैसे तो सभी के लिए ही मेन जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत ही मेरे को ये वेल स्ट्रक्चर्ड एक प्लेटफॉर्म लगता है। स्पेशली जो लोग कुछ जो ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करने में जिनको दिक्कत आती है, जो थोड़े से जो एडवांस्ड हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कई बार में भी जैसे ट्रेडिंग व्यू है बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बट कुछ लोगों को वो इतने जो चार्ट पैटर्न्स कैसे ड्रॉ करने हैं तो वो उनको समझ में नहीं आता, इंडिकेटर्स कैसे लगाएं क्या करें। तो यहाँ पे कुछ कस्टम डिज़ाइंड आपको मतलब प्री डिज़ाइंड हम बोल सकते हैं कि आपको कुछ स्कैन्स मिलते हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर देते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो चलिए हम आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये आपके टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें जो हमारे मेन टॉपिक रहेंगे टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस वॉल्यूम स्कैन हैं जो हम डिस्कस करेंगे जो स्टॉक एज में अवेलेबल हैं, एंड देन टेक्निकल स्कैन्स हैं और फिर कुछ कैंडल स्टिक स्कैन है। और फिर हम सीखेंगे कि कैसे हम इन सभी को कंबाइन करके अपने हिसाब से, तो मान लीजिए मुझे कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, मोमेंटम बनाना है, ब्रेकआउट का बनाना है, रिवर्सल के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो हाउ आई कैन डिज़ाइन माई ओन कस्टम जो स्कैन बना सकता हूँ। तो ये बहुत ही एक यूज़फुल फीचर है स्टॉक एज की। तो जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम जस्ट वी विल टेक ओवरव्यू ऑफ जो डिफरेंट स्कैन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत स्कैन अवेलेबल है, मैं उसमें से इम्पोर्टेंट डिस्कस करूँगा बिकॉज सभी स्कैन को मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो बट मेरा जो रूटीन एनालिसिस रहता है वो सारा टेक्निकल एनालिसिस डेली मैं स्टॉक एज से ही करता हूँ। तो ये मेरा चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो इस स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, अगर आप जब भी स्टॉक एज ओपन करेंगे, ये मैंने इसे वेब पे ओपन किया है, आप इसको मोबाइल ऐप में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चलिए स्टार्ट। तो जब आपको क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, ये मार्केट है तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। उसके बाद एनालिटिक्स है, माई स्टॉक एज है। यहाँ से हम सीखेंगे कैसे हम अपना कस्टम कॉम्बिनेशन स्कैन बना सकते हैं। तो इसमें ये सारा माई स्टॉक एज में सारा क्या है, आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड एक आप अपनी चीज़ों को कैसे यहाँ से बना को आपको वॉच लिस्ट बनानी है, आपको पोर्टफोलियो यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये ऑल दीज आपको अपने कोई टारगेट यहाँ पे फीड करने हैं कि उसके अलर्ट के लिए, तो ये सब। और ये माई कंपनी फाइलिंग्स, आपकी कोई आपने जो वॉच लिस्ट बनाई है उससे रिलेटेड जो आ रही है, तो ये जस्ट फीचर्स हैं बता रहा हूँ। तो ये और म्यूचुअल फंड, ये सभी यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं। तो हम एनालिटिक्स में जाएंगे, यहाँ पे स्कैन्स। तो आज जो हम मेन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो स्कैन्स हैं, तो इसमें हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बाद में डिस्कस करेंगे स्कैन्स के बाद, और कैसे हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हम खुद भी बना सकते हैं। तो ये आप जब स्कैन्स ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाले स्कैन आपको नज़र आएंगे। इसमें सबसे पहले प्राइस स्कैन है, फिर वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स है, टेक्निकल स्कैन्स हैं, फंडामेंटल स्कैन्स भी हैं। ये इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। एंड देन F&O से रिलेटेड स्कैन्स भी हैं, स्टॉक वाइज ऑप्शन स्कैन्स, तो ये कैंडल स्टिक स्कैन्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें से प्राइस, वॉल्यूम और टेक्निकल एंड कैंडल स्टिक स्कैन्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास
प्राइस स्कैन में कौन कौन से स्कैन अवेलेबल है। तो अगर एक बार हमें सारा स्कैन्स पता लग जाए देन वी कैन इनको यूज़ कर सकते हैं और इनकी हेल्प से हम एक अपना अलग से एक कस्टम स्कैन डिज़ाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्कैन जो इनका प्रीवियस डे ब्रेकआउट स्कैन, थोड़ी बहुत इसके लिए आपको प्री रेक्विजिट थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या प्रीवियस डे ब्रेकआउट क्या रहता है। बट यहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है कि हमारे पास कौन कौन से स्कैन अवेलेबल हैं। तो दैट इज़ द मेन पर्पज़, आपको फिल्टर आउट करने में स्कैन उन टेक्निकल स्कैन्स के बेसिस पे आपको स्टॉक स्कैन करके यहाँ पे दे देगा ये आपका जो स्टॉक एज। तो इट विल हेल्प इन दैट मैटर। तो सबसे पहले आपके पास ये एक स्कैन है जो प्रीवियस डे ब्रेकआउट। तो प्रीवियस डे ब्रेकआउट में आप जब ओपन करेंगे तो आपको दो नाम इसका ब्रेकआउट है, तो ये दोनों साइड के आपको स्कैन देगा। प्रीवियस डे जो ब्रेकआउट ऊपर की साइड है और ब्रेक डाउन जो नीचे मतलब लो ब्रेक किया है तो देन आल्सो, तो अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ है तो वो भी, तो ये दो स्कैन आ जाएंगे जो कि नॉर्मली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो जिसको आप जब भी ओपन करेंगे तो क्लोज क्लोजिंग अब ये सारे आपके पास जो भी प्रीवियस डे ब्रेकआउट में स्कैन आ रहे हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे स्टॉक्स। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स चलिए, तो इसमें एक मैं डिस्कस कर देता हूँ और एक और जो यहाँ पे ऑप्शन है कि एक तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो आपको ये इसकी एक हेल्प मिल जाएगी, इसका बेसिक ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि व्हाट इज़ प्रीवियस डे ब्रेकआउट स्कैन है क्या, क्लोजिंग ऑफ स्टॉक इज अब प्रीवियस डे हाई। ये सिंपल था तो इसलिए एक लाइन में इन्होंने इनकी एक्सप्लेनेशन दे दी। तो ये क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज अ बुलिश इंडिकेटर बिकॉज इट सिग्निफाइज द स्टॉक इज क्लोजिंग अब यस्टरडेज हाई। तो ये एक बुलिश टाइप का इंडिकेटर है क्योंकि स्टॉक जो अपने प्रीवियस डे हाई से ऊपर क्लोज हो रहा है। तो अगर इसी तरह से आप जाएंगे क्लोज बिलो प्रीवियस लो तो उसकी भी आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आई थिंक मोस्टली इनका वीडियोस भी रहती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। मे बी अगर ये ज़्यादा सिंपल है तो मे बी इसके लिए वीडियो शायद नहीं दे रहे यहाँ पे। तो कुछ जो टिपिकल हमारे इंडिकेटर रहेंगे हमारे टेक्निकल, तो उनके लिए यहाँ पे आपको वीडियोस भी उनकी मिल जाएगी, यूट्यूब वीडियोस। तो वो आप उनको भी सुन के आप उनसे समझ सकते हैं कि ये स्कैन को यूज़ कैसे करना है। तो बेसिक हम भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस डे का स्कैन था। तो अभी हम एक बार सभी को गो थ्रू ओवरव्यू लेंगे क्या क्या स्कैन है। तो जैसे वीकली ब्रेकआउट स्कैन, तो वीकली ब्रेकआउट स्कैन में क्या हो गया कि कोई भी स्टॉक, अब इसमें देखिए क्या है, क्लोजिंग लास्ट वीक हाई। मान लीजिए अभी ये वीक जो चल रहा है तो कोई स्टॉक जो लास्ट वीक में जो स्टॉक ने हाई बनाया था तो उस हाई को क्रॉस कर रहा है, तो दैट जो वो स्टॉक इस स्कैन में आ जाएंगे। तो ओपन करेंगे तो वो सारे स्टॉक आपके सामने आ जाएंगे जिन्होंने अपने वीकली हाई से ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ऐसे ही जो वीकली लो से नीचे क्लोज हुए हैं तो वो स्टॉक आ जाएंगे। तो हाँ, इसमें एक चीज़ आई मिस्ड जो मैं डिस्कस कर रहा था, एक ये देखिए। तो जैसे आप जब भी ये स्कैन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ये फिल्टर की ऑप्शन आएगी। तो फिल्टर में आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेजर स्टॉक्स है, मेजर स्टॉक में क्या है कि जो NSE BSE 500 के सारे स्टॉक आएंगे। अदरवाइज आप अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं, NSE के सारे स्टॉक ले सकते हैं, BSE के SME, या जितने ज़्यादा भी आप मान लीजिए आपको मल्टीपल भी सेलेक्ट करना है। मेजर स्टॉक्स यहाँ पे हर स्कैन में मतलब यहाँ से एक बाय इम्पोर्टेंस मैंने एक सेलेक्ट कर लिया एंड देन मार्केट कैप के हिसाब से मैं मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया 1002, ये दोनों मैंने सिलेक्ट कर लिए। तो इस टाइप से मैं अपने हिसाब से, और प्राइस वाइज भी अगर आपको चाहिए कि मेरे को अगर कोई आप प्राइस की भी आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो प्राइस भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मेरे को इस प्राइस रेंज वाले स्टॉक ही चाहिए। 2-3 ये मल्टीपल भी सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब 10 से बिलो वाले अगर आपको छोड़ना है तो वो छोड़ भी सकते हैं। तो ये दीज फिल्टर्स आर आल्सो अवेलेबल। और सेक्टर के हिसाब से जाना है तो ऑल सेक्टर या आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर वो स्कैन लगाना है तो दैट आल्सो यू कैन अप्लाई। अगर आपको ऑल स्टॉक करना है तो वो भी आप क्या करेंगे, इस फिल्टर को यहाँ से हटा देंगे तो वो सभी स्टॉक आपके यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये डिपेंड्स अपॉन यू। तो आपको क्या करना है तो अपने हिसाब से इसमें, जैसे मोस्टली मैं मेजर स्टॉक्स पे अप्लाई करता हूँ। तो ये आप
इस टाइप से ये एक फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये देखा था कि क्लोजिंग लास्ट वीक हाई, तो जो स्टॉक अपने जो प्रीवियस लास्ट वीक के हाई से ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो वो यहाँ पे स्कैन में आ जाएंगे। इसी तरह से जो स्टॉक लास्ट वीक के लो से नीचे बंद हो रहे हैं वो आ जाएंगे क्लोज अबव लास्ट वीक हाई, जो ऑलरेडी उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ये आ जाएगा। इसमें मोस्टली सेम ही आ रहे हैं बिकॉज एकदम से मार्केट में डाउनफॉल आया था तो सारे ऊपर आ गए जितने भी। तो अभी सारी नई लिस्ट है, जैसे यहाँ पे 147, यहाँ भी 147, आपको देखने में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी सेम ही लिस्ट आ रही है। तो अभी क्योंकि वीक का स्टार्टिंग है तो इसलिए आई थिंक ये सेम ही आ रहे हैं नंबर। तो क्लोजिंग करंट वीक हाई, तो करंट वीक हाई तो अभी स्टार्ट हुआ है वीक, तो अभी इसका ये कल लास्ट फर्स्ट डे था, अभी सेकंड डे के अभी स्कैन अपडेट नहीं हुए, तो अभी इसलिए यहाँ पे जीरो स्टॉक ही आ रहे हैं। तो ये सारे वीकली स्कैन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपके जो वीकली ब्रेकआउट अगर आपको कुछ फिल्टर लगाने हैं तो ये उसमें हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप करंट क्लोजिंग लास्ट वीक हाई का अगर लगाना चाह रहे हैं या करंट वीक हाई का ब्रेकआउट लगाना है तो वो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीकली ब्रेकआउट हो गया। इसी तरह से मंथली ब्रेकआउट क्लोजिंग लास्ट मंथ का हाई या करंट मंथ हाई, वो दोनों आपको स्कैन मिलेंगे यहाँ पे। फिर क्लोज बिलो लास्ट मंथ लो और करंट मंथ लो वो भी मिलेगा, और क्लोजिंग लास्ट मंथ क्लोज फ्रॉम बिलो। तो मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है इसमें कि ये क्लोजिंग लास्ट मंथ क्लोज लास्ट मंथ के क्लोज की बात कर रहा है, मतलब जहाँ पे मतलब लास्ट मंथ की क्लोजिंग मिलती है। मान लीजिए 31 जुलाई को जहाँ पे या जो भी वर्किंग डे लास्ट था उस मंथ का, तो उससे अगर ऊपर क्लोज हो रहा है वहाँ से क्रॉस करके नीचे से, तो ये वो स्कैन आ जाएंगे इसमें। तो इसी टाइप से क्लोज अबव लास्ट मंथ हाई, ये क्रॉसिंग का मतलब है कि जो आपका मतलब उससे एक प्रीवियस डे वो नीचे ट्रेड कर रहा था, उससे क्लोज करके ऊपर क्लोज हो गया। तो अगर सिंपली यहाँ पे क्लोज अबव लास्ट मंथ आई, जो उससे ऊपर ऑलरेडी क्लोजिंग ट्रेड कर रहे हैं, दीज आर द स्टॉक, वो इस स्कैन में आ जाएंगे। क्लोजिंग करंट मंथ हाई, अब करंट मंथ का भी है। मान लीजिए अब जैसे ऑलरेडी 18 डेज यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो अब 18 दिन के इसमें कोई भी अगर स्टॉक हाई अपने इस मंथ के हाई से ऊपर क्लोज हो रहा है तो वो स्कैन में आ जाएगा, और अगर लो नीचे बंद हो रहा है तो वो इस स्कैन में आ जाएगा। तो ये हमारा मंथली था। इसी तरह से आपका 52 वीक हाई ब्रेकआउट स्कैन आ जाएंगे। जो स्टॉक 52 वीक अपने नया हाई लगा रहे हैं, क्लोजिंग 52 वीक हाई या लो से नीचे बंद हो रहे हैं, तो क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। तो हाई जोन आप देख सकते हैं उसकी क्या डेफिनेशन है, मतलब उसके आई थिंक 15% के आसपास। ये देखिए जो प्राइस रेंज फ्रॉम 52 हाई टू 15% के बीच में रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जो उसका 52 वीक हाई है तो वो उस रेंज में आप आ जाएंगे। क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, उनकी क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग वहाँ पे हो रही है, ठीक है। क्लोज एंटरिंग 52 वीक हाई जोन, जो एंटर हुए हैं तो उस डे अब आज के दिन में जो एंटर हुए हैं उस 15% के दैट जोन में ये क्लोज हो रहे हैं ऑलरेडी। और ये जो नए एंटर हुए हैं तो क्लोज विद इन 52 लो जोन और क्लोज एंटरिंग 50 लो जोन। इसी तरह से जैसे हाई का 15% है, हाई के 15% के बीच में जो जोन है दैट इज़ 52 वीक हाई जोन, और इसी तरह से जो लो के 15% के बीच का जो जोन है दैट इज़ 52 वीक लो जोन। तो ये इस टाइप से 52 वीक के भी स्कैन है। एंड 52 वीक रेंज का इन्होंने अलग से एक स्कैन बनाया है, जो ये भी आप मतलब मॉडरेट राइज फ्रॉम 52 वीक लो। तो इन्होंने क्या इसमें मेन बेस क्या है इसमें 52 वीक लो से ये चेक करता है कि कितना मॉडरेट। मान लीजिए मॉडरेट राइज फ्रॉम 52 वीक लो, तो यहाँ से देखिए कि अभी इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, चलिए क्या है। तो current stock price is trading above the 52 week low and in the range which is 20 to 40% above the 52 week low, जो अपने 52 week low से 20 से 40% ऊपर उस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए 100 का लो है किसी भी स्टॉक का, मान लीजिए चेक करके देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे जैसे 52 वीक लो दिखा रहा है 77 एंड इसका क्लोज है अभी 108 का, तो ये विद इन 40%, ये देखिए 40% के 20 और 40% के उस गेन के बीच में आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे लोवेस्ट जो आप देखेंगे तो 20%, मतलब 20% से कम है तो वो राइज नहीं, वो उसका जोन 52 वीक लो का जोन ही माना जाएगा। तो ये मान लीजिए 20 से 40% अबव ट्रेड कर रहा है जो स्टॉक,
तो दैट इज़ मॉडरेट राइज फ्रॉम 52 वीक लो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 20% से नीचे वाले यहाँ पे कोई स्टॉक भी नहीं आ रहा है। तो ये आप फिल्टर आपको फिर बता देता हूँ कि ये हर एक जो भी स्कैन है उसमें आप ये अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेजर स्टॉक ये हटा सकते हैं या अपने हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये रेंज स्कैन हो गया 52 वीक का। इसी तरह से मॉडरेट राइज है, फिर मॉडरेटली हाई राइज है जो इसमें 60 से 40% आ जाएगा, फिर हाई राइज है 60 से 80% का उसमें रेंज आ जाएगी गेन जो 52 लो से ट्रेड कर रहे हैं, वेरी हाई राइज जो 80 से 100% कर रहे हैं, और मोर देन 2x जो वहाँ से 100% राइज हो चुके हैं। तो कुछ लोग क्या होता है ना, जैसे कि अपना उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि मैं किसी भी स्टॉक को तब बाय करूँगा जो अपने 52 वीक हाई से एटलीस्ट डबल हो जाएगा। ये भी एक स्ट्रेटजी लोग फॉलो करते हैं। तो उस केस में आप ये देखिए, ये एक स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं, मॉडरेट फॉल फ्रॉम 52 वीक हाई। अभी फॉल वाले साइड में आ गए 52 वीक हाई से, तो वहाँ लो से ऊपर की बात करें, अब हाई से नीचे मतलब 20 से 40% की गिरावट है, 40 से 60%, और जो 60 से 80%, और वेरी हाई फॉल दैट इज़ 80%। यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो आप ये स्टॉक भी जो बीटन डाउन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड रहते हैं तो दे कैन तो वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वेरी यूज़फुल है उनके लिए। एंड तो ये सारा हमारा एक आप जैसे समझेंगे प्राइस एक्शन की बात हो रही है, प्राइस, और इसके साथ हम वॉल्यूम की बात जब बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 52 वीक स्कैन हो गए हमारे। इसके बाद इसी तरह से 2 ईयर के ब्रेकआउट के स्कैन आप सेम लाइक 1 ईयर ब्रेकआउट है। तो इसी तरह 5 ईयर ब्रेकआउट स्कैन है। तो जो स्टॉक अपने 5 साल के हाई से ऊपर, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए जो लोग जो फॉलो करते हैं दे कैन यूज़, उनके लिए ये स्कैन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे 8 स्टॉक आ रहे हैं तो ये स्कैन आप ओपन करके, बट इसमें एक चीज़ क्या है, थोड़ा सा ये जरूरी नहीं कि 5 साल पहले के हाई को ही ब्रेक कर रहा है। तो मान लीजिए कोई स्टॉक लगातार ही 5 साल से हाई बना रहा है तो वो भी इस कैटेगरी में आएंगे। दिस इज़ द, मेरे को ये थोड़ी एक यहाँ पे एक कमी लगती है इस स्कैन की। वैसे होना क्या चाहिए कि इसको 5 ईयर पहले का एक प्राइस लेना चाहिए कि उससे ऊपर क्लोज हो रहा है, तो दैट ओनली देन वी कैन इट कैन बी यूज़फुल कि हम इसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला हम एक स्कैन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्कैन मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगता है, बट कई बार इसमें आएंगे आपके, अगर कोई ऐसा 5 ईयर ब्रेकआउट के लिए भी दे या आ रहा है किसी में, तो वो भी क्लोज एंट्रिंग 5 ईयर हाई जोन। तो ये शायद कुछ इस तरह से आप स्टॉक यहाँ से आपको निकल सकते हैं स्टॉक, बट सभी स्टॉक ऐसे होंगे कि 5 ईयर वाले रेंज में होंगे, तो दैट इज़ क्लोज विद इन 5 ईयर हाई जोन। तो इस टाइप से आप ये एक बार चेक कर सकते हैं, बट मे नॉट भी, थोड़ी आपको मेहनत इसमें शायद ज़्यादा ही लगेगी। तो एक ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन, तो ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन की भी सेम प्रॉब्लम है जो 5 ईयर वाले की। तो ये प्रॉब्लम सभी में रहेगी। जैसे 52 वीक ब्रेकआउट का स्कैन भी है, उसमें भी अब कोई स्टॉक लगातार 52 वीक हाई लगा रहा है तो वो तो उसमें स्कैन में आता रहेगा आपके, मतलब अब वो स्टॉक लगातार 2-3 साल से बुल रन में है, तो ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत है। तो ऑल टाइम स्कैन हाई स्कैन में भी ये मान लीजिए यहाँ पे वो स्टॉक भी आएंगे, लेकिन जो स्टॉक रेगुलर हाई लगा रहा है दैट विल आल्सो अपीयर इन दिस स्कैन। तो ये जैसे हुंडई, ये तो सभी नए हाई ही लगा रहे हैं डेली बेसिस पे एक तरह से। या तो आप इसको फिल्टर को हटा के देख सकते हैं, तो देन आपको थोड़ा सा शायद कोई इस टाइप से आपको मिल सकते हैं स्टॉक, बट ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को ये लगता है कि इतने ये इस पॉइंट से ये यूज़फुल नहीं होते हैं ये स्कैन। तो 1 डे बिहेवियर स्कैन, स्टॉक का 1 डे का क्या बिहेवियर है उसका एक कैंडलस्टिक पैटर्न से, ओपन एट हाई, ओपनिंग एट लो, तो ये स्कैन आ जाएंगे। तो ये थोड़ा जो बिल्कुल ही डे टू डे बिहेवियर को थोड़ा सा देखते हैं उनके लिए मैं ये थोड़ा, क्योंकि मेरी थोड़ी पोजिशनल टाइप की ट्रेडिंग रहती है, तो ये भी आप 2 दिन का बिहेवियर, 3 दिन के बिहेवियर से, मतलब 3 दिन से क्या पैटर्न चल रहा है, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। 3 दिन से लगातार मतलब ओपनिंग एट लो, लेकिन जो क्लोज हो रहा है वो हाई पे हो रहा है। ये एक मिनट, यहाँ पे हम मेजर स्टॉक्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या स्टॉक्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक स्टॉक आ रहा है पूना वाला फिनकॉप, तो ये हमारा स्कैन कौन सा, जैसे लगातार 3 दिन से नीचे ओपन होके लेकिन क्लोज ऊपर हो रहा है, ठीक है, बुलिश स्कैन बन रहा है देखिए। तो ये इस टाइप से है। तो इसी तरह से बुलिश बियरिश आपको दोनों मिलेंगे, 3 डेज बिहेवियर बियरिश बुलिश, तो यहाँ पे दोनों हैं। तो 3 डेज आ गया क्लोज,
क्लोजिंग अब प्रीवियस हाई, तो लगातार 3 दिन से मतलब प्रीवियस डे हाई से ऊपर क्लोज हो रहा है, तो लगातार 3 दिन से प्रीवियस डे क्लोज से नीचे क्लोज हो रहा है। तो ये सब इस तरह से मेकिंग हायर हाई फॉर 3 डेज, तो लगातार हायर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है 3 दिन से। तो ये स्कैन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके बाद थोड़े से और हमारे जो एक इम्पोर्टेंट स्कैन अभी यहाँ पे आ रहे हैं, रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन। तो रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन क्या है, ये एक कुछ लोग इसको RSI से कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन ये RSI नहीं है। RSI इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ वो स्ट्रेंथ अपने आप में, इंडिविजुअल स्टॉक की स्ट्रेंथ मतलब क्या है अपने मतलब उसकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है। तो इन नॉट इन रिलेटिव टर्म, ना कि मतलब दूसरे किसी से कंपेयर करके। तो ये रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन क्या रहता है कि आपकी स्ट्रेंथ मतलब दूसरे के अगेंस्ट में क्या है। मान लीजिए क्या आप दूसरे को आउटपरफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या स्कैन आ जाते हैं, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स इन बोथ 1 वीक एंड 3 मंथ। तो ये क्या करता है, 1 वीक और 3 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर वो चेक करता है कि क्या इस स्टॉक ने बेंचमार्क इंडेक्स, बेंचमार्क मान लीजिए निफ्टी है, तो क्या निफ्टी को आउटपरफॉर्म किया है, तो ये हम ले सकते हैं। या हमको ये अंडर परफॉर्मिंग वाले कोई अगर सेल साइड में जाना चाहता है तो उनके लिए ये रिलेटिव एक स्ट्रेंथ हो जाती है कि सेल साइड की स्ट्रेंथ है उसमें। तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टोरल इंडेक्स इन 1 वीक एंड 3 मंथ। तो इसी तरह से एक स्टॉक की हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक की उसके हमारे ओवरऑल निफ्टी के हिसाब से। यहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे, थोड़ा ओपन करके इसको चेक करते हैं, देखिए कैसे दिखा रहा है ये। मान लीजिए ये स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज, तो इसमें क्या है 1 वीक परफॉर्मेंस। तो ये क्या हो गया, इसने 1 वीक में 16% का रिटर्न दिया है, जहाँ जबकि निफ्टी ने 1 वीक में 1.2% का दिया है। तो आप ये देखेंगे कि सभी यहाँ पे निफ्टी का तो सभी का सेम ही आ रहा है, देखिए 1.2%। तो क्योंकि सभी को निफ्टी से कंपेयर किया जा रहा है। तो इस तरह से 3 मंथ की परफॉर्मेंस का जो यहाँ पे है, जैसे 3 मंथ की जो परफॉर्मेंस है निफ्टी की -0.6% है और ये स्टॉक ने 11%। तो ये आपका रिलेटिवली आउटफॉर्म कर रहा है स्टॉक। तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये स्टॉक आउटफॉर्म कर रहा है। तो जो लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ को फॉलो करते हैं तो फॉर देम इट इज़ ए गुड, मतलब वहाँ से इनको आपको जो ट्रेडिंग आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो ये सब आपको बेंचमार्क के हिसाब से। तो इसी तरह से आपको सेक्टोरल भी मिल जाएगा कि मान लीजिए कोई स्टॉक है जैसे JM फाइनेंशियल, और निफ्टी फाइनेंस का एक पार्ट है, वो फाइनेंस इंडेक्स से है, तो आपको उसके अगेंस्ट में आपको समझ आएगा कि ये देखिए कैसे परफॉर्म कर रहा है कि इसने 1 वीक में 16% का रिटर्न दिया है और जबकि फाइनेंस इंडेक्स ने 0.8% का दिया है। तो ये आपको यहाँ से 3 मंथ में इसने 61 का दिया और निफ्टी फाइनेंस ने 0.5% रिटर्न दिया है। तो इस तरह से ये आउटफॉर्म कर रहा है अपने सेक्टोरल को भी। तो ये हम बाद में सीखेंगे कैसे आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्कैन को सीखेंगे। तो ये हमारे रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन। तो ये हमारा 1 मंथ 1 वीक और ये हो गया आपका 3 मंथ का स्कैन था। तो इसके बाद ये 21 डेज स्कैन भी दिया हुआ है, 55 डेज और 21 वीक्स के बेसिस पे भी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्कैन दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। ओवरऑल जो आइडिया वो सेम है, स्ट्रॉन्गली आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स, तो 21 दिन के हिसाब से। तो ये जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है, क्या कितना है 0.33 और क्लोज टू 90 चेंज 0.7% के हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो कि करंट इस दिन का जो चेंज है, तो ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है 0.33 के हिसाब से जो इन्होंने स्कोर बनाया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा यहाँ से समझ भी सकते हैं। दिस इज द बुलिश इंडिकेटर RS 21 days इज ग्रेटर देन 0.1 डिनोट दैट द स्टॉक इज स्ट्रांगली आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क। तो अगर वो 0.1 से ज़्यादा, इट मीन्स कि वो उसका अपने उसको अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउटफॉर्म कर रहा है। तो सिग्निफिकेंस स्टॉक विच आर स्ट्रांगली आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स, मतलब इंक्रीज इन द स्टॉक प्राइस इज मोर देन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बेंचमार्क इंडेक्स इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज के पीरियड के हिसाब से यहाँ पे उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है। तो ये हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया बेंचमार्क के हिसाब से। इसी तरह ये हो गया हमारा अंडर परफॉर्मिंग का हो गया, ये बुलिश स्कैन हो जाएंगे तो अंडर परफॉर्मिंग वाले बियरिश हो जाएंगे। तो इसी तरह इंक्रीजिंग
रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है बेंचमार्क इंडेक्स, तो जहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो ये तो सिंपली जहाँ पे आउटफॉर्म कर रहा है जहाँ पे पहले से ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो वो भी जहाँ वो आपको यूजफुल हो सकता है कि आप देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है। जैसे यहाँ पे 0.909 थी, तो वहाँ से सॉरी 0.09 थी, तो अब प्लस 0.13 हो गया यहाँ पे 3 डे रिलेटिव स्ट्रेंथ चेंज। तो यहाँ पे चेंज इतनी होगी, अब 0.07 से 0.0 ये पे 9 हो गया। तो जहाँ पे इंप्रूव हो रही है स्ट्रेंथ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा दिस वन। तो ये 21 डेज के बेसिस पे हो गया, ये 55 डेज का हो गया आपका। तो आपको ये दोनों तरह से ये स्कैन मिल जाएंगे, बेंचमार्क और सेक्टोरल। तो वो आप बाद में इनको कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन स्कैन भी बना सकते हैं। तो इसके बाद इन्होंने 21 वीक्स का भी दिया, मतलब 21 वीक्स मतलब 21 इंटू 7 डेज अगर करेंगे तो उतने पीरियड के जो बेसिस पे इन्होंने वो इसको स्ट्रेंथ को मैयर किया है इसमें। तो ये सभी स्कैन आप जो हमारे प्राइस जो हमारे प्राइस एनालिसिस मतलब उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दैट वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन, जिसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया। अब उसको हम इसके साथ करेंगे वॉल्यूम एक्शन। तो जहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे हाई डिलीवरी परसेंटेज है, तो ये स्टॉक जहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज हाई है, तो हाई डिलीवरी परसेंटेज आई थिंक यहाँ पे 50% से ज़्यादा को आई थिंक हाई डिलीवरी परसेंटेज ले रहा है। तो देखिए वैसे तो ये ऊपर, ये सबसे ऊपर में आ रहा है 92% डिलीवरी परसेंटेज आ रही है। तो स्कैन रिजल्ट हाउ टू यूज टू सी इन ट्रायल दैट हैज फुलफिल द क्राइटेरिया, ये हो गया वेट टू गेट हेयर इम्पोर्टेंट शेयर दैट फुलफिल द क्राइटेरिया। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कितनी डिलीवरी परसेंटेज ले रहे हैं वो यहाँ पे नहीं हमें मिल रहा है, बट जहाँ पे भी हाई डिलीवरी परसेंटेज है तो वो टाइप के स्कैन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे कंसाई नेरोलैक में 92%, ब्लू डार्ट में 90%, पॉलीमेडिक्योर में जैसे। तो अगर प्राइस क्लोज भी पॉजिटिव है और आपका डिलीवरी परसेंटेज भी हाई है और वॉल्यूम भी हाई है, इसको आप हाई वॉल्यूम के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं बाद में, तो वो आपको ये आप स्कैन में हेल्प करेगा। हायर डिलीवरी क्वांटिटी, जहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा, मतलब कई बार परसेंटेज की जगह क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये जैसे 3 लाख मतलब जो शेयरों की डिलीवरी हुई है वो पास्ट लास्ट डे की उससे 15 गुना है। तो ये उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिलीवरी क्वांटिटी में मतलब इंक्रीज हुआ है। हायर डिलीवरी क्वांटिटी एंड परसेंटेज, जहाँ दोनों ही क्वांटिटी और परसेंटेज दोनों ही ज़्यादा है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी भी 13 गुना है और परसेंटेज में भी 82% है, बट यहाँ पे प्राइस फॉल हुआ है। तो ये आप इस चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। तो दीज आर द, तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हायर ट्रेड क्वांटिटी, जहाँ पे सिर्फ अगर आप किसी को, जहाँ पे वॉल्यूम ही चाहिए ना, उसको डिलीवरी परसेंटेज से और डिलीवरी क्वांटिटी से कुछ नहीं लेना देना है, तो वो ओनली वॉल्यूम के बेस पे अगर कोई आपको लगाना है तो ये भी लगा सकते हैं। हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी, तो इसको ट्रेड वॉल्यूम और डिलीवरी दोनों ज़्यादा हो तो ये आप ये स्कैन लगा सकते हैं। तो ये हमारे वॉल्यूम बेस, तो इससे हमारा एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन के स्कैन हम बना सकते हैं इन स्कैन्स के हेल्प से। तो वो हम बाद में सीखेंगे, एक बार हम सारे टेक्निकल स्कैन्स को भी थोड़ा सा रिव्यू कर लें। तो एक ये मोमेंटम टेक्निकल स्कैन में देखिए, मोमेंटम है, सिंपल मूविंग एवरेजेस है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वो वीकली बेसिस पे भी मिल जाएंगे आपको। तो वो CCI इंडेक्स है, आपका RSI है, तो वीकली RSI का भी है, मनी फ्लो है, विलियम आर स्कैन है, रेट ऑफ चेंज स्कैन है, MACD का स्कैन है, तो बोलिंजर बैंड, स्टोकेस्टिक प्रोब है, पैराबोलिक हो गया, वीकली पैराबोलिक हो गया, और इसमें सुपर ट्रेंड। तो ये सारे स्कैन आपको मिल जाएंगे, और ये हम फंडामेंटल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और F&O का डिस्कस नहीं करेंगे। और ये कैंडल स्टिक स्कैन भी आपको मिलेंगे, जैसे बुलिश स्कैन है, जैसे सिंपल इसमें वाइट मारूबो जो एक कैंडल बनी है बड़ी, तो वो आपको यहाँ से वो कैंडल स्टिक स्कैन मिल जाएंगे। बुलिश कंटिन्यूएशन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्कैन दिखा नहीं रहा है इसमें, एक मिनट, जैसे मतलब नेक लाइन को तोड़ा है, मतलब वो उस टाइप से, मतलब तो अगर कैंडल स्टिक बनी है, लेकिन बुलिश है, नाम से आपको थोड़ा थोड़ा नाम से समझ में आ जाएगा। तो अपसाइड टच चुकी गैप, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे स्कैन ही नहीं आ रहा है, तो
आप एक बार ये आपको नाम से ही मतलब अगर ये बुलिश कंटिन्यूएशन स्कैन है मतलब जो बुलिश कंटिन्यूसली वो बुलिश स्कैन आ रहा है वहाँ पे। तो अगर बुलिश रिवर्सल स्कैन है तो वो आपका जैसे हैमर बना है तो कोई स्टॉक के जैसे नीचे मतलब बॉटम पे जाके कहीं हैमर बनाया है तो आप एक ये चीजें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट अ मिनट मैं इसको 3-6 मंथ का पीरियड लूंगा तो यहाँ पे एक हैमर टाइप ये इसको ले रहा है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हैमर स्कैन आप एक मैं यहाँ पे इसको मेजर में कन्वर्ट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो तालना प्लेटफॉर्म देखिए, तो यहाँ पे एक हैमर बना है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, यहाँ हैमर बना है तो वो यहाँ पे स्कैन में आ जाएगा आपके। तो बुलिश रिवर्सल टाइप के जो ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी ये अगर बन रहा है इस टाइप का स्कैन तो ये भी यहाँ पे हमारे स्कैन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हैमर, तो अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो वो भी एक बुलिश स्कैन में दे रहा है इसको। तो ये आपको ये हेल्प करेगा। तो उस अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक की स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं तो आप उनको यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। तो ये हमारी इसी तरह से ये सारी बुलिश स्ट्रेटजी, ये सारे बुलिश स्कैन है। तो बुलिश रिवर्सल स्कैन, मॉर्निंग स्टार है, पायर्सिंग लाइन है, बुलिश हरामी है, बुलिश हरामी क्रॉसओवर है, 3 वाइट सोल्जर्स हैं जैसे। तो लगातार 3 बुलिश कैंडल बन रही है। तो इस टाइप के ये सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड देन बुलिश स्कैन, बुलिश कंटिन्यूएशन, बुलिश आई थिंक ये रिवर्सल हमने डिस्कस किया। और आपको बियरिश स्कैन, तो बियरिश स्कैन भी इसी तरह से मिल जाएंगे अगर आपको देखने। तो मोस्टली हम तो बुलिश स्कैन ही यूज करते हैं शॉर्ट पोजीशन में, क्योंकि मैं कैश में डील करता हूँ। तो ये सभी स्कैन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो उसको अगर आप एक बार सभी को समझने के बाद फिर आप आपका एक स्कैन बना सकते हैं इन स्कैन्स को यूज करके, कंबाइन करके। तो मान लीजिए और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये शायद इनका पेड वर्जन में होंगे स्कैन, तो थोड़ा सा लेकिन इतना कॉस्टली नहीं है। ये कोई ऐसा प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं खुद यूज करता हूँ। लेकिन अगर आप कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको जाना है, आई थिंक यहाँ से इनका आप चेक कर सकते हैं, इनके प्लान्स वगैरह क्या है। मेरे को तो रीजनेबल ही लगता है, इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है इनके जो प्राइजेज हैं। वेयर जस्ट अ मिनट, तो मैं 1 मिनट यहाँ से ट्राई करता हूँ। मेरे को ऑप्शन अभी नहीं मिल रही है कि इनके क्या प्राइस, 1 मिनट, समथिंग 2000 के आसपास का इनका चार्जेस वगैरह रहते हैं ईयरली प्लान के। तो उसमें आपको काफ़ी ये सारे स्कैन आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी पेड उसमें फीचर्स हैं। तो और भी आपको कुछ मतलब डिज़ाइन करके भी आपको ये मतलब जो ब्रेकआउट कुछ आपको एक लिस्ट आपको आती रहती है उसमें इनके पेड वर्जन में। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम इनका कम्बिनेशन स्कैन बना सकते हैं। उसके लिए क्या जाएंगे, हम माई स्टॉक है जो एससी में जाएंगे एंड वहाँ पे माई कम्बिनेशन स्कैन्स। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं आपके अपने हिसाब से ऐड कम्बिनेशन स्कैन। तो जो भी अगर आपको कोई मान लीजिए स्कैन, मान लीजिए मेरे को बनाना है मोमेंटम स्कैन, मोमेंटम स्कैन, ठीक है। फॉर आप उसको लिख दे सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग या जो भी आप इसमें आप अपना ऑलरेडी मैं इसको यूज कर रहा हूँ मोमेंटम ट्रेडिंग मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये नाम रख दिया मोमेंटम ट्रेडिंग करके, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा एक क्रिएट हो गया। अब इसमें मेरे को स्कैन ऐड करने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये स्कैन और स्टॉक्स ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐड स्कैन, ऐड स्कैन करूँगा। अब मेरे को मान लीजिए मोमेंटम के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज सॉरी मैं वहां पे मिस कर गया। चलिए जो टेक्निकल स्कैन्स थे तो हम यहाँ पे आते हैं। चलिए जैसे हमने प्राइस वॉल्यूम प्राइस स्कैन को डिस्कस किया, तो एटलीस्ट जब भी आप मोमेंटम में जा रहे हैं या तो आप प्रीवियस डे ब्रेकआउट का लेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अगर प्रीवियस डे ब्रेकआउट हमने ले लिया या वीकली ब्रेकआउट भी आप क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई ये भी ले सकते हैं,
ठीक है। वैसे वीकली लेंगे तो आपका प्रीवियस डे उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। मैं आपको एक फीचर और बताऊंगा कि आप इसमें ऐड कर लीजिए, तो वो बाद में हम उसी जो आप स्कैन को अलग अलग पर्पसेस के लिए अब यूज कर सकते हैं। क्लोज क्रॉसिंग लास्ट मंथ है, मैं अब इसका मंथली भी ऐड कर रहा हूँ, इसमें तीनों मैंने ऐड कर लिए। आई थिंक मैक्सिमम मैं 10 स्कैन तक ऐड कर सकता हूँ। तो अब ये मेरा मोमेंटम, अब कुछ लोग जैसे इसमें 52 वीक हाई जोन वाले स्टॉक जो 52 वीक लगा रहे हैं तो उनका यूज करते हैं। मैं मंथली में को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका मोमेंटम का क्राइटेरिया कुछ आप बनाना चाहें, तो अगर आपको नॉलेज है, नहीं तो ये आप बना सकते हैं, ये मंथली वाला ले सकते हैं। या इसमें जैसे 52 वीक मान लीजिए क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई की जगह हम क्या करेंगे, क्लोज विद इन, यहाँ पे था क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, तो ये भी कर सकते हैं आप। ये एक ये हेल्पफुल हो सकता है। अदरवाइज आप अपने हिसाब से, अगर आपका कुछ सेट फ्रेमवर्क है, तो अगर आपको ऑलरेडी कुछ टेक्निकल्स की नॉलेज है तो, नहीं तो आप एक स्कैन जैसे मैं बना रहा हूँ तो इसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बना सकते हैं। ऑल टाइम ब्रेकआउट, तो वो आपको किस टाइप का चाहिए। देखिए, अगर आपको ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाला मोमेंटम चाहिए तो वो उस टाइप से जाएंगे। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद रिलेटिव परफॉर्मेंस स्कैन, हाँ ये आप रख सकते हैं। जैसे इसमें क्या है कि आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स 1 एंड 3 मंथ, आप दोनों को सिलेक्ट करिए। स्टॉक आउट सेक्टोरल इंडेक्स, तो वो जो स्टॉक है बेंचमार्क को वो सेक्टोरल दोनों इंडाइसिस को आउटफॉर्म कर रहा है, तो ये हम यहाँ से लेंगे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अदरवाइज ऑलरेडी हमने रिलेटिव परफॉर्मेंस का तो हमने ऐड कर ही दिया है। या तो इसमें हम एक चीज कर सकते हैं जहाँ पे रिलेटिव इंक्रीजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ बेंचमार्क, एंड यहाँ पे इंक्रीजिंग 1 मिनट, बेंचमार्क इंडेक्स हो गया हमारा, एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ गोइंग अबव 0, यहाँ पे बेंचमार्क है। चलो यहाँ से एक ही लेंगे। तो ये हमारे रिलेटिव प्राइस स्कैन हो गए। और आप इसमें वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन अगर डेली बेसिस का लगाना है तो आप, अगर आपको अकेला डिलीवरी का लगाना है, क्वांटिटी का लगाना है, या हायर क्वांटिटी एंड डिलीवरी लगाना है, या हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी, वो अपने हिसाब से अगर एक स्कैन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी, या आप परसेंटेज बेस लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा, अगर आपको वीकली बेसिस पे अगर आपको ट्रेड लंबा लेना है तो वीकली वॉल्यूम का स्कैन लगा लीजिए, या डेली और वीकली दोनों एक बार लगा के मैं आपको बता देता हूँ हम क्या कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। तो हमने वॉल्यूम और प्राइस के स्कैन ऐड कर लिए। अब इसके बाद हम टेक्निकल स्कैन इसमें एक दो ऐड करेंगे। तो जैसे कि वो स्टॉक हमारा उसकी RSI 50 से अब जानी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे 60 वाला हम इसको जो प्री डिजाइन है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 50 यही RSIs अवेलेबल है। तो ये RSI हम 50 से अब ले लेते हैं। एंड उसके बाद हम इसमें अगर आपको कुछ और स्कैन लगाना है, या आप अगर ज़्यादा थोड़ा सा आपको चाहिए कि आपको ज़्यादा बुलिश चाहिए, तो RSI क्रॉस अब 70, कुछ जो ज़्यादा मोमेंटम चाहिए तो आप 70 वाला भी ले सकते हैं। तो ये आपके हिसाब से है। तो ये हमारे इस टाइप से हम बना के हमारा जो स्कैन्स है, इसमें कैंडल स्टिक्स का अगर कुछ ऐड करना है तो मान लीजिए मेरे को कैंडल स्टिक सॉरी, तो इसमें मान लीजिए मैं क्या कर सकता हूँ, कंटिन्यूअस 1 मिनट बुलिश स्कैन, सॉरी, तो यहाँ पे मेरे को वो स्कैन, ये 3 वाइट सोल्जर, मान लीजिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो स्टॉक ऑलरेडी 3 दिन से लगातार, या आपको कोई हैमर चाहिए या कोई इस टाइप की कैंडलस्टिक के हिसाब से आपको ट्रेड ढूंढना है तो वो आप लगा सकते हैं। तो अदरवाइज हम इतने ही स्कैन के साथ यहाँ पे काम करेंगे। तो देखते हैं कि कोई स्टॉक्स हमारे इन स्कैन्स के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब हमने ये अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये क्या आएगा, ये देखिए मेजर स्टॉक्स, मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है।
परफेक्ट मैच। तो एक तो आपके पास वो स्टॉक आएंगे जो बिल्कुल परफेक्ट आपके स्कैन के हिसाब से मैच कर रहे हैं। तो जैसे हमने काफ़ी ज़्यादा स्कैन लगा दिए, तो आपको लग रहा है कि मेरे पास यार कोई स्कैन में स्टॉक ही नहीं आ रहा है, तो आप उसमें आपके जैसे यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इनको ऑफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को एक आध स्कैन मेरे को यहाँ पे ऑफ करना है, क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। तो मैं इसको ऑफ कर, ये क्रॉस करेंगे ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप इसको जस्ट टेम्परेरी आप इसको ऑफ कर दीजिए। क्लोज अबव, तो इसमें भी हम एक आध जो क्लोज क्लोजिंग लास्ट मंथ हाई लास्ट वीक हाई कुछ भी एक आध अगर हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव कर सकते हैं। तो आर एस आई को एक बार मैं हटा देता हूँ, ऑलरेडी हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को तो ले ही रहे हैं। और वो चलिए, अभी भी कोई भी स्टॉक नहीं आया। तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, जैसे हम मेजर स्टॉक्स को हटा देते हैं तो उससे हमारे पास जैसे ये कंपनीज आप अगर स्मॉल कैप में भी कंफर्टेबल हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें एक क्या फीचर रहेगी आपको, जैसे यहाँ पे 18 अगस्त, यहाँ पे दिखा रहा है 18 अगस्त के स्कैन दिखा रहा है जो, ठीक है। तो अभी आज के अपडेट होंगे, तो आप इसमें आपको एक लास्ट वीक तक मतलब एक वीक लास्ट के भी आपको स्कैन मतलब आपको देखना है कि 14 तारीख को कौन कौन से स्टॉक आए थे। तो कई बार वहां से आपको आइडियाज मिल जाते हैं 13 तारीख के कौन से थे, और 7 अगस्त को मान लीजिए कौन से स्टॉक आए थे। तो क्या बाई चांस उसमें कई बार पर अभी परफॉर्म नहीं किया होता है, तो स्कैन में आए थे लेकिन वहाँ पे परफॉर्मेंस अभी नहीं आई है। आप तो इस टाइप से आप देख के उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप उनका प्राइस चेक करिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने ओपन किया तो प्राइस चेक किया कि वहाँ पे चार्ट आपको देखना है कि चार्ट पे क्या शो हो रहा है। तो स्कैन आपका बेसिकली हेल्प करेगा कि इतने 4-5 हज़ार जितने स्टॉक हैं तो उनमें से आपको एक कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स आपके सामने ला के रख देगा। तो उसके बाद आपने उन स्टॉक्स का जो चार्ट्स हैं वो आप ट्रेडिंग व्यू में या आप इन्वेस्टिंग जो भी कोई प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं टेक्निकल्स के लिए, तो आप उन प्लेटफॉर्म्स पे उन स्टॉक्स के चार्ट्स को प्लॉट करके आप वहाँ पे देखिए कि क्या यहाँ पे मेरे को ये चार्ट ठीक लग रहा है, क्या ट्रेंड है चार्ट का, तो कहाँ से कोई रेजिस्टेंस लेवल वो सभी आपको वहाँ से आप देख सकेंगे। रेजिस्टेंस के हिसाब से आप अपना टारगेट वगैरह वहाँ से आप डिफाइन कर पाएंगे। स्टॉप लॉस वहाँ से आपको सपोर्ट लेवल पता चलेंगे जहाँ पे भी आप अपना वो चार्ट को प्लॉट करेंगे। तो ये इस तरह से जैसे हमने एक मोमेंटम का एक स्कैन बनाया, तो इसी तरह से कोई और अगर आपको रिवर्सल का स्कैन बनाना है मान लीजिए, तो वो भी आप यहाँ से कुछ आप अपने क्राइटेरिया लगा के आप रिवर्सल का स्कैन बना सकते हैं। और मैं आपको चलिए एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, एनालिटिक्स। तो यहाँ पे आपको एक हेल्प मिल जाएगी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मे बी आई थिंक ये पेड है या फ्री है मेरे को ये मालूम नहीं, बिकॉज आई एम यूजिंग द पेड वर्जन। तो यहाँ से भी जैसे जो हमने जैसे स्कैन बनाए, तो यहाँ पे आपको एक हेल्प मिलेगी कि कैसे कैसे ये स्कैन बना रहे हैं। वन डे बुलिश स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे बुलिश स्ट्रेटजीज इन्होंने कुछ क्रिएट किए हैं, जैसे कैनन ये मोमेंटम के लिए, कंटिन्यूएशन के लिए और रिवर्सल के लिए। तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खुद से स्कैन बनाना नहीं आ रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक क्या ये स्कैन का पर्पस क्या है और इसमें इन्होंने क्या क्या ये स्कैन यूज़ किए हैं, जैसे हायर ट्रेड डिलीवरी क्वांटिटी, क्लोज अबव प्रीवियस हाई, क्लोज अबव लास्ट वीक हाई, RSI क्लोज अबव 70, RSI ओवरबोट जोन। तो ये सारा जैसे मोमेंटम के लिए यहाँ पे स्कैन यूज़ किए हैं। सपोर्ट कंटिन्यूएशन के लिए जैसे हायर ट्रेड क्वांटिटी, हाई इंक्रीज इन 3 मंथ, पिछले 3 मंथ में स्टॉक ने अगर काफ़ी इंक्रीज हुआ है तो वो CCI ट्रेंडिंग अप, MFI मनी फ्लो इंडेक्स जो ट्रेंडिंग अप, तो ये हिसाब से वो कंटिन्यूएशन के लिए इन्होंने ये एक स्कैन बनाया है। तो हाई इंक्रीज इन 3 मंथ, ओके। ये स्कैन आई थिंक हमने शायद डिस्कस किया नहीं स्कैन्स में। हाई इंक्रीज इन 3 मंथ रिलेटिव एडेप्टिव एब्सोल्यूट रिटर्न, तो ये वाले स्कैन आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो हमने डिस्कस तो किया नहीं, तो हाई इंक्रीज इन 1 मंथ, हाई डिक्रीज इन 1 मंथ। तो कुछ लोगों को अगर यहाँ पे ये दोनों तरह से मान लीजिए अगर आपको चाहिए कि स्कैन जो एक महीने में काफ़ी इंक्रीज हुए हैं, जो बिटन डाउन में इंटरेस्टेड है या सेल साइड में इंटरेस्टेड है, तो वो उनको हाई डिक्रीज इन 1 मंथ और 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर के टाइम फ्रेम पे ये आपको स्कैन्स मिल जाएंगे।
तो इसमें जैसे हमने थोड़े टेक्निकल वाले स्कैन्स को भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। और जैसे मूविंग एवरेजेस का हम देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस के आपको जो स्टॉक 20 सिंपल मूविंग एवरेज के पास क्लोज हो रहे हैं या 50 मूविंग एवरेज के पास में क्लोज हो रहे हैं, तो ये इन स्कैन का ये पर्पज है। जो 100 मूविंग एवरेज के पास क्लोज हो रहे हैं तो 200 के आसपास क्लोज हो रहे हैं। और जो क्रॉस ओवर, अगर आप जो मूविंग एवरेज को थोड़ा समझते हैं तो क्रॉस ओवर तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई लोग यूज करते हैं कि अगर कोई प्राइस कोई मूविंग एवरेज से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी मूविंग एवरेज और आपका टाइम फ्रेम क्या है उसके हिसाब से। तो 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है तो वो आप यहाँ से स्कैन आपको मिल सकते हैं। और 20 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हो रहा है, ऐसे 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हो रहा है प्राइस या नीचे क्लोज हो रहा है, या 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हो रहा है या नीचे क्लोज हो रहा है। तो इसी तरह से 200 का है। और ये मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको कि अगर 50 डेज की मूविंग एवरेज जो है वो 100 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है ऊपर की साइड, नीचे से ऊपर क्लोज हो रही है, दिस इज द बुलिश साइन। तो बुलिश क्रॉस ओवर, जैसे ही ये बीरिश क्रॉस ओवर, 50 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हो रही है। तो इसी टाइप से अदर मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज है। इसी तरह से सेम आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर मिल जाएंगे, उसी जैसे 20 50 100 200 ये सारे मूविंग है। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको ये क्रॉस ओवर सभी मिल जाएंगे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम वीकली है, बाकी सभी कंसेप्ट सेम ही है। तो ये हम देख रहे थे कि मोमेंटम स्कोर वाला भी इन्होंने बनाया कि जहाँ पे इन्होंने एक स्कैन बनाया है जिसमें एक मोमेंटम स्कोर डिफाइन किया है। तो जैसे कि मान लीजिए वो स्कोर, आप इसको थोड़ा यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। स्कोर मतलब कि 100 तक का स्कोर है। तो अगर कोई स्टॉक जस्ट 1 मिनट कि हैज क्लोज, अब जो 60 से ऊपर का जो भी स्कोर है वो उसको वो बुलिश जोन में मानते हैं। अगर उससे नीचे स्कोर है तो देन इट इज कंसीडर्ड एज ए मतलब बियरिश टाइप का मान रहे हैं। तो ये जो बुलिश में आ रहे हैं तो ये सारे हमारे 60 से ऊपर के स्कोर वाले स्टॉक है। तो प्रीवियस जैसे 58 था तब 78 हो गया, इट मीन्स कि ये बुलिश हो रहा है। तो यहाँ पे इनके टाइटल्स हिसाब से आप देख के आपको वहीं से आइडिया लग जाता है। और मोमेंटम स्कोर 1 मंथ एंटरिंग बुलिश जोन, ठीक है। जो 1 मंथ, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या है, एक 1 मंथ वाला है और 3 मंथ वाले भी हैं, तो और 6 मंथ। तो आपको ये चीज मिल जाएगी यहाँ पे जो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मोमेंटम स्कोर 1 मंथ एंट्री न्यूट्रल जोन इंक्रीजिंग मोमेंटम स्कोर, तो 1 मंथ का। तो यहाँ पे कंबाइन भी आपको मिलेगा, हाँ, ये मोमेंटम स्कोर 1 3 और 6 मंथ इन बुलिश जोन। तो ये आपको एक 1 3 और ये तीनों का अगर जो स्टॉक है जो आपके मतलब उनका मोमेंट वो बुलिश जोन में है, मोमेंटम स्कोर 60 से ऊपर है तीनों टाइम फ्रेम पे, तो वो आप देख सकते हैं। तो अदरवाइज वो आप अलग अलग एक एक टाइम फ्रेम का 1 मंथ का जो एंटर कर रहे हैं, तो जिनका मोमेंटम स्कोर इंक्रीज हो रहा है, जैसे इंक्रीजिंग मोमेंटम स्कोर 1 मंथ, तो वो स्टॉक आपके पास आ जाएंगे। जैसे 4 डे चेंज 55 का चेंज हुआ है यहाँ से, तो पहले काफ़ी ये बीटन डाउन में था, ये काफ़ी नेगेटिव था इनका मोमेंटम स्कोर। तो इस टाइप से ये सभी आपको ये स्कैन यहाँ पे मोमेंटम स्कैन भी मिल जाएगा। तो इन सभी को कंबाइन करके भी आप बना सकते हैं आप अपना एक कॉम्बिनेशन स्कैन। तो यहाँ पे हमने देखा था RSI का स्कैन जैसे रहता है, RSI स्कैन है जिसमें अगर आप तो कोई स्टॉक 30 के RSI से ऊपर जा रहा है, पहले वो बियरिश था, ओवरसोल्ड था, तो उसके बाद वो अगर 30 से ऊपर जा रहा है तो वो बुलिश हो रहा है, ट्रेंड उसमें बुलिश हो रहा है। वो अगर 50 से ऊपर है तो RSI ट्रेंडिंग अप, तो ये भी एक अप ट्रेंड का के लिए यूज किया जाता है। तो RSI क्लोज्ड अबव 70, ये थोड़ा जैसे ओवरबॉट जोन में जब एंटर कर रहा है स्टॉक, तो इसके बाद अगर वो RSI 70 से नीचे आना शुरू हो जाती है एक बार 70 से अबव जाने के बाद, तो वो एक बियरिश रिवर्सल हो रहा है, मतलब जो बुलिश से बियरिश। तो ऐसे RSI 50 से नीचे जा रही है, तो ये आप सेल साइड के लिए या एग्जिट के लिए यूज कर सकते हैं कि अभी यहाँ से मोमेंटम खत्म हो रहा है। तो ये एक मोमेंटम भी एक यहाँ से पता चलता है आपको RSI से। अगर बिल्कुल ही RSI 30 से नीचे जा रही है तो वो बिल्कुल ही ओवरसोल्ड में जा रहा है। तो ये आप इस हिसाब से इन स्कैन्स को यूज कर सकते हैं। तो जैसे इसी तरह से जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने जैसे स्कैन बनाया एनालिटिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, तो उसमें 1 डे और स्विंग बुलिश है, जैसे 1 डे स्ट्रेटजी थी,
तो इसमें तीनों तरह से आपको मिलेंगे स्कैन, मोमेंटम, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। तो जैसे रिवर्सल में ये किस टाइप से इन्होंने डिज़ाइन किया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग आप देख सकते हैं। हाई डिलीवरी क्वांटिटी, तो जब कोई स्टॉक बड़ा ही मतलब गिरने के बाद, एक बीटन डाउन होने के बाद अगर वो वहां से रिवर्सल आता है, तो वो आपका अगर कोई अपना फ्रेमवर्क है तो यहाँ पे आपको वो फ्रेमवर्क आपके माइंड में, लेकिन आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो यहाँ पे आप उसको यूज करके बना सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई बनाया फ्रेमवर्क की, मेरे को रिवर्सल के लिए क्या चाहिए, जैसे हमने एक देखा था कि 52 वीक लो से कोई स्टॉक जब 40% अप हो गया, तो आप रिवर्सल के लिए उसको यूज कर रहे हैं कि आप एक स्कैन बना लेंगे रिवर्सल के लिए कि जो स्टॉक अपने 52 लो से 40% या 60% अप है या 100% अप है, तो दैट आप वो स्कैन यूज कर सकते हैं। और उसको उसके लिए साथ में और थोड़े बहुत कंबाइन करके जो स्कैन्स हैं उनको एक स्कैन बना सकते हैं, जैसे हमने कॉम्बिनेशन स्कैन में सीखा। तो इसमें भी जैसे आप एक बार इन स्कैन्स को भी रेफर करके तो आपको एक हेल्प हो जाएगी। जैसे स्विंग जो बुली स्ट्रेटजीज है, तो ईगल स्ट्रेटजी है, तो इसमें आप ये स्कैन देख सकते हैं कि क्या क्या स्कैन, तो अपने हिसाब से इनको थोड़ा मॉडिफाई करके आप अपने हिसाब से, इन्होंने जैसे टेक्नो फंडा बना दिया, इनको थोड़ा सा साथ में फंडामेंटल्स लगा दिए, मान लीजिए उनकी सेल्स वगैरह की ग्रोथ को भी ऐड कर दिया। अदरवाइज आप इनको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। मोमेंटम है और रिवर्सल का स्कैन में देखिए, ये आप देख सकते हैं कि कैसे क्लोज बिलो लास्ट मंथ लो, पहले वो एक बीटन डाउन हुआ, लास्ट मंथ से नीचे क्लोज हुआ उसके लो से, फिर यहाँ पे आपने देख बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी एक बड़ा एक ये आप यूज कर सकते हैं कोई भी रिवर्सल के लिए। कहीं बिल्कुल लो पे जाने के बाद यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन रही है, तो ये स्टॉक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। परफेक्ट मैच में ये देखिए दो तरह से देता है आपको, परफेक्ट मैच या ऑलमोस्ट देयर, जो स्टॉक कुछ ऑलमोस्ट वहाँ उस टाइप का पैटर्न बना रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि परफेक्ट मैच को ही यूज करिए। पोजिशनल बुलिश स्ट्रेटजीज में भी आप मोमेंटम देख सकते हैं। मोमेंटम के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, हाई डिलीवरी क्वांटिटी, हाई इंक्रीज इन 1 मंथ। तो जो अगर मोमेंटम में जाना है तो हमने देखना है कि अगर 1 मंथ में काफी इंक्रीज हुआ है स्टॉक, तो 3 मंथ में और 1 साल में भी वो पॉजिटिव चल रहा है, इंक्रीज हुआ है स्टॉक प्राइस, तो उसमें साथ में मोमेंटम के लिए एक बोलिंगर बैंड का आप वो ब्रेकआउट लगा सकते हैं। हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल, तो ये सेल का इन्होंने क्या ऐड कर दिया ताकि एक फंडामेंटल चेक रहे कि वो स्टॉक फंडामेंटली ठीक है, तो वहाँ पे सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। तो ये आप कंटिन्यूएशन का एक स्कैन यहाँ से देख सकते हैं मोमेंटम के लिए। ये इनको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके इनको भी बना सकते हैं। फिशिंग, ये रिवर्सल के लिए जो मोमेंटम इन्होंने बनाया है, तो 52 वीक लो से जो रिवर्स हो रहे हैं स्टॉक, तो सुपर ट्रेंड का रिवर्सल यूज किया है। अग्रेसिव ये एफ एंड ओ के हिसाब से, लेकिन आई थिंक ये मैं नहीं यूज करूंगा। तो सुपर ट्रेंड का रिवर्सल भी आप यूज कर सकते हैं, तो या आप RSI 30 से अब वो ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप रिवर्सल का भी स्कैन बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कि कैसे आप स्टॉक एज को एक बड़ा मेरे को सिंपल एक प्लेटफॉर्म लगता है। जो लोग ज़्यादा ट्रेंड लाइंस वगैरह नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे हमारे डिफरेंट प्लान्स हैं, मोमेंटम एंड स्विंग एडवांटेज है, तो जिसमें हम डेली मोमेंटम ट्रेड्स शेयर करते हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ अकॉर्डिंग टू जो भी मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। और हमारे जो डिफरेंट प्लान्स हैं उसमें हिडन जेम्स, जिसमें हम स्मॉल कैप कंपनीज डिस्कस करते हैं, एक मंथ में 2 से 4, वो एज पर मार्केट सिनेरियो होता है। तो अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटीज नज़र आती हैं, तो जैसे रिजल्ट सीजन में तो काफ़ी हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ भी हमें अच्छे रिजल्ट नज़र आ रहे होते हैं तो हम वो डिस्कस शेयर करते हैं हमारे क्लाइंट से। तो और तीसरा हमारा एक मॉडल पोर्टफोलियो है, जो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बिल्कुल ही ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है कि बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, तो वो हमारा एक मॉडल पोर्टफोलियो है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे मैं आपको लिंक जो है कमेंट उसमें मैं डाल दूंगा, और हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे को इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, आपकी ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगा। तो
आप मेरे को कमेंट में बताइए कि थोड़ा ये इतना लंबा हो जाता है वीडियो, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा एक एक स्ट्रेटजी हम बाद में अब एक एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। और आप किस टॉपिक पे यू विल बी इंटरेस्टेड टू मेक अ वीडियो, और कोई स्कैन आपको ऐसा कोई लग रहा है कि स्कैन बनाना चाहिए, तो वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू मेक स्कैन और उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।